Next question. LB Incorporation is considering a new project in Netherlands. LB Incorporation कहाँ का कंपनी अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है, उनको एक प्रोजेक्ट लेना है नेदरलैंड में, उतना क्लैरिफिकेशन है. The plant will cost 12 million guide years. So ये जो प्लांट होगा उसमें 12 मिलियन नेदरलैंड गाइड ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होगा. Incremental cash flows are expected to be 3 million guide years per year for the first 2 years. तो पहले 2 साल 3 million guide years, 4 million guide years for the next 2. So third and fourth के लिए 4 million guide years, after which the project will terminate with no residual value. 2 साल के बाद इसका अपने को कुछ नहीं आएगा. The present exchange rate यानी spot exchange rate ये रखा है is 1.90 guide year per dollar. Discounting rate is given to us. Required rate of return is say 25%. ऐसा दे रखा है हमको. Required rate of return on repatriated dollar. देखो बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है कि जो कैश फ्लोज हम लोग हमारे डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हमको 25% का रिटर्न चाहिए. Look into this, we understand that the LB Incorporation must be a US company. और क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है डॉलर करेंसी. आई एम सॉरी, उनका डोमेस्टिक करेंसी है डॉलर करेंसी. ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ द एक्सचेंज रेट स्टेज एट 1.9 नेदरलैंड गाइड ईयर पर डॉलर, ऐसा हम लोग समझेंगे. व्हाट इज द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज अ क्वेश्चन. फिर हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दे रखा है, वो थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं. हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स का इंफॉर्मेशन दे रखा है ईयर 1 टू ईयर 4. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में लिसन केयरफुली. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूजिंग होम करेंसी अप्रोच एनपीवी क्या होगा वो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन हेडिंग होम करेंसी अप्रोच. लेट अस सी दैट से होम करेंसी अप्रोच पे आंसर कैसे किया जाएगा. देखो, होम करेंसी अप्रोच में हमारा यूजुअली पहला स्टेप क्या होता है फ्रेंड्स, दैट कैलकुलेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल फॉर द कन्वर्जन. इस पर हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट से द एक्सचेंज रेट विल रिमेन सेम 1.9. यानी हमको यहाँ पे स्टेप नंबर 1 करना ही नहीं है. डायरेक्टली हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे कन्वर्जन ऑफ द फॉरेन करेंसी कैश फ्लो इनटू डोमेस्टिक करेंसी. So write down answer the question along with me. Step number 1. Conversion of foreign currency cash flows into domestic currency. ऐसा हम लोग शुरू करेंगे. रिक्वेस्ट यू टू राइट आंसर अलॉन्ग विथ मी. उसमें हम लोग को दैट इज से करेंगे नेदरलैंड गाइड ईयर एंड डॉलर. इट इज 1.9 नेदरलैंड गाइड ईयर पर डॉलर. सो 12 मिलियन नेदरलैंड गाइड ईयर इज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ डॉलर. इसमें होगा 12 मिलियन इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 1 डिवाइडेड बाय व्हाट 1.9. यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट्स द कैश फ्लोस इन विच करेंसी टर्म नेदरलैंड गाइड ईयर डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, एक्सचेंज रेट किया जाएगा. क्योंकि इंटू 1 का कोई मायने नहीं है, ये 1.9 क्या है, एक्सचेंज रेट है. तो ये सबसे पहले हमको लाइक एक छोटा सा वर्किंग नोट, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कीजिएगा, सो दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सिली मिस्टेक. दैट इज व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी डू. उसके बाद स्टेप नंबर 2 इन दैट एनपीवी, और ये डायरेक्टली हमारे डॉलर करेंसी टर्म में हो जाएगा.
Column number 1 is year. Column number 2 is cash flows in Netherlands Guidelia currency term, यानी कि फॉरेन करेंसी टर्म में. उसके बाद एक्सचेंज रेट, इट इज नेदरलैंड गाइडलियर पर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर. ऐसा करके हमको एक्सचेंज रेट लगाना है. हम लोग कैश फ्लोस डॉलर करेंसी टर्म में कैलकुलेट करेंगे, उसको डिस्काउंट करेंगे. डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है हमको 25% का, और आखिरी में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे और हमारा सिंपल एनपीवी का आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का कैश फ्लो सेम होने वाला है. द क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, इट इज 3 and 4 for the subsequent 2. So third and fourth year ka it is 4. Exchange rate is going to be 1.90. This is 1.9. This is again 1.9. अच्छा, फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट किया. सो इट इज 3 डिवाइडेड बाय 1.90. अगेन ओवर देयर इट इज 4 डिवाइडेड बाय 1.90. ऐसा किया जाएगा. सो आई रिक्वेस्ट यू टू यूज योर कैलकुलेटर. 3 डिवाइडेड बाय 1.90, that comes to 1.5789. 1.9 once again divided by, I'm sorry, 4 divided by 1.90, 2.1053. फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के कैश फ्लोज को हम लोग साथ में डिस्काउंट कर रहे हैं. सो विल मेक द समेशन ऑफ द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स. फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 0.80, सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.64. सो इसका टोटल आता है 1.44. थर्ड ईयर का फैक्टर है 0.512 और फोर्थ ईयर का फैक्टर है 0.4096. दैट कम्स टू 0.9216. So 1.5789 into 1.44, तो उसका आंसर आता है 2.2736. टू 2.1053 into 0.9216, 1.9402. 2.2736 plus 1.9402 is equal to 4.2138. तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो. उसमें से हमको इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करना है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर गोइंग टू मेक इज 12 मिलियन गाइडलियर्स. सो माइनस क्या किया जाएगा, माइनस इन्वेस्टमेंट 12, और उसके ऊपर से हमारा एनपीवी का आंसर आ जाएगा. माइनस इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. इन्वेस्टमेंट ये जो 12 मिलियन गाइडलियर्स है दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक करेंसी. सो 12 डिवाइडेड बाय 1.9 once again. So it is 6.3158. और उसके बेसिस से हमारा एनपीवी का आंसर आएगा 4.2138 माइनस 6.3158. दैट कम्स टू नेगेटिव 2.102. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन आंसर. So we understand that the NPV is negative, so the project should not be undertaken. Write down decision. The project should not be undertaken.
ना लेट अस अंडरस्टैंड दैट से अगर हम लोग ये क्वेश्चन फॉरेन करेंसी अप्रोच से करेंगे तो कैसे करेंगे. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन आंसर. फॉरेन करेंसी अप्रोच सिर्फ समझने के लिए है. दैट्स वी कैन डू आंसर विथ आइदर ऑफ द मेथड. एग्जामिनेशन में दोनों मेथड से डेफिनेटली नहीं करेंगे. जो मेथड पूछा है वो करेंगे या तो दोनों में से कोई एक मेथड करेंगे. आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि फॉरेन करेंसी अप्रोच में हमारा पहला स्टेप क्या होगा और उसका आंसर क्या होगा. फ्रेंड्स, फॉरेन करेंसी अप्रोच में हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है, हम लोग फॉरेन करेंसी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है ना वो सेम रहता है. वो सेम रहता है इसकी वजह से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से हमारा फॉरेन करेंसी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड बी सेम एज द डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी 25%. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. मैं आपको थोड़ा लाइक कैलकुलेशन करके बताता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगा. जैसे कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू स्पॉट एक्सचेंज रेट इनटू 1 plus rate of interest of Netherlands Guidelia currency divided by 1 plus rate of interest of dollar currency. ऐसा हम लोग समझते हैं. In absence of the information, we assume that the forward exchange rate would be same as the spot exchange rate. तो ये भी 1.9 है, ये भी 1.9 है. 1 plus rate of interest of Netherlands Guidelia currency divided by 1 plus rate of interest of dollar currency. अच्छा, ये 1.9 सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके सामने ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अभी हम लोग फॉरेन करेंसी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या करते हैं, नेदरलैंड गाइडलियर एंड डॉलर. हम लोग ऐसा करते हैं 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नेदरलैंड गाइडलियर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, जो हमको कैलकुलेट करना है नेदरलैंड गाइडलियर करेंसी टर्म में, इज इक्वल टू हमारी करेंसी में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डॉलर करेंसी. हमारी मतलब एलबी इनकॉर्पोरेशन, जो कि एक यूएस कंपनी है और हम लोग अभी यूएस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं. 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट फॉर डॉलर करेंसी. अच्छा ठीक है ना, ये इक्वेशन हमने रख दिया. नाउ वी अंडरस्टैंड दैट से हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है ये, तो उसको हम लोग एक तरफ लेके जाते हैं. सो 1 प्लस के ऑफ द नेदरलैंड गाइडलियर करेंसी इज इक्वल टू, बाकी सबको मैंने यहां से यहां बुला लिया. सो क्या होगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट से 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नेदरलैंड गाइडलियर, इसको लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय, इसको लिखा मैंने 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डॉलर करेंसी. इसको ऑपोजिट साइड लेके गए तो वो मल्टीप्लीकेशन में चला गया, 1 plus discounting rate of the dollar currency. ठीक है. Now we understand that say, listen carefully, 1 plus rate of interest of Netherlands गाइडलियर upon 1 plus rate of interest of dollar. इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, इसका आंसर है 1. Now anything into 1 will remain same. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं that's the cost of capital of Netherlands गाइडलियर currency is equal to 1 plus 0.25. सर ये 0.25 कहाँ से लेके आए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द डॉलर करेंसी. माइनस क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा 1, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द नेदरलैंड गाइडलियर इज 25%. ऐसा करके हम लोग समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि फॉरेन करेंसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, सेम ही होगा. तो फॉरेन करेंसी अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली. ईयर 1 एंड ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4. कैश फ्लोस क्या है फ्रेंड्स, 3 और 4, उसको डिस्काउंट करेंगे 25%. फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का फैक्टर क्या है 1.44. थर्ड एंड फोर्थ ईयर का फैक्टर क्या है 0.9216, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 0.9216 और इट इज से 1.44. अच्छा, फिर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे. सो 3 इंटू 1.44, सो क्या आ जाएगा 4.32. 4 इंटू 0.9216, दैट कम्स टू 3.6864.
plus 4.32, that comes to 8.0064. ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो हुआ नेदरलैंड गाइडिया करेंसी टर्म में, माइनस इन्वेस्टमेंट 12, दैट कम्स टू 3.9936. ये एनपीवी हुआ नेदरलैंड गाइडिया करेंसी टर्म में डिवाइडेड बाय स्पॉट एक्सचेंज रेट 1.90. तो हमारे पास एनपीवी आ जाएगा इन डॉलर करेंसी टर्म एंड इट इज 2.1018 और यहाँ पे 20 आंसर है. सो दिस इज द वे यू विल बी एबल टू मैच. सो दिस इज द वे वी डू आंसर. मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवा देता हूँ फॉरेन करेंसी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का. दैट इज व्हाट समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. चलो राइट ऑन अ नोट फॉर दिस. Foreign currency adjusted cost of capital would be same as home currency cost of capital. फुल स्टॉप. उसी में लिखो आगे, since spot and forward exchange rate remains same, comma, home and foreign currency cost of capital would also be same. Full stop. Now friends, B part of the question का आंसर आप लोग कैलकुलेट कीजिए using home currency approach and put your answer in the chat box. Friends, B part of the question में ऐसा दे रखा है कि Netherlands guide year appreciates to 1.84 in first and second year and 1.78 in third and fourth year. यानी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया जाएगा, वी अंडरस्टैंड दैट से डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी से, जिसमें वी वुड बी हैविंग से ईयर 1 and year 2 in which the cash flows have been given as 3, exchange rate is provided to us as 1.84. यानी क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इट इज 3 डिवाइडेड बाय 1.84. ऐसा करके हमको कैश फ्लोज कैलकुलेट करना है से हमारी खुद की करेंसी में, दैट इज इन डॉलर करेंसी. थर्ड एंड फोर्थ ईयर उसमें अगेन हमको कैश फ्लोज दे रखा है 4 एंड एक्सचेंज रेट इज 1.78. So what we will do, dear students, it is 4 divided by 1.78. ऐसा करके हमको फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना है. 3 divided by 1.84, that comes to 1.6304. 4 divided by 1.78, that comes to 2.2472. ऐसा करके हमको से फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का फैक्टर समेशन है 1.44. थर्ड एंड फोर्थ ईयर का फैक्टर समेशन है 0.9216. अच्छा, सो व्हाट वी विल डू डियर स्टूडेंट्स, 1.6304 into 1.44, so it is 2.3478.
उसके बाद 2.2472 इंटू 0.9216, सो 2.0710. अच्छा, so 2.3478 plus 2.0710, इसका जो टोटल होगा that is the present value of the cash inflow. 2.3478 plus 2.0710, that comes to 4.4188. उसमें से हम लोग इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करेंगे. What is the amount of the investment, dear students? We understand it is 12 million divided by spot exchange rate, that is 1.90. So 12 divided by 1.9, 6.3158. 4.4188 minus 6.3158. उसका जो डिफरेंस होगा that would be NPV. So the NPV would be again negative. It is negative 1.897. So NPV is again negative over here. So इस केस में हम लोग प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे. So फाइनल आंसर ये होगा कि LB इनकॉर्पोरेशन, जो कंपनी का नाम है, is advised not to invest in the project. प्रोजेक्ट में हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. लेट अस हैव समरी ऑफ द एंटायर आंसर. हमको एक यूएस कंपनी का इंफॉर्मेशन दे रखा है जो नेदरलैंड जाके अपना बिजनेस करने वाला है. नेदरलैंड गाइडलियर इज द डोमेस्टिक करेंसी ओवर देयर. वो करेंसी में हमको इन्वेस्टमेंट दे रखा है और उनके कैश फ्लोज दे रखे हैं. 4 साल प्रोजेक्ट का लाइफ है. पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि स्पॉट एक्सचेंज रेट ही रेट रहेगा 4 साल तक. तो हमने फॉरेन करेंसी अप्रोच और डोमेस्टिक करेंसी अप्रोच में से डोमेस्टिक करेंसी अप्रोच से आंसर किया है. स्टेप नंबर 1 में जो हम लोग फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फाइंड करते हैं वो फाइंड करने का जरूरत नहीं है. वाई? बिकॉज द क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग टू अस रेडीमेड द इंफॉर्मेशन. हमने क्या किया, फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए से वी हैव यूज्ड द एक्सचेंज रेट. कैश फ्लोज को एक्सचेंज रेट से डिवाइड करके वी हैव कंप्यूटेड द फॉरेन, दैट इज डोमेस्टिक करेंसी कैश फ्लो. फिर उसको डोमेस्टिक करेंसी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट किया एंड बेस्ड ऑन दैट एनपीवी इज कैलकुलेटेड. दैट इज द वे सिंपली वी हैव डन आंसर. स्टेप नंबर 1 में जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमेशा डिवीजन से डोमेस्टिक करेंसी आएगा या मल्टीप्लिकेशन से, उसका एक छोटा सा वर्किंग नोट आप लोग बना लीजिएगा जिसकी वजह से चांसेस ऑफ मिस्टेक कम रहेंगे. फिर फॉरेन करेंसी अप्रोच के लिए मैंने आपको समझाया दैट से 25% जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी है वही का वही फॉरेन करेंसी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट सेम रह रहा है. इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट्स भी सेम रहेगा. तो उस केस में हम लोग फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे. एनपीवी आएगा दैट वुड बी इन द फॉरेन करेंसी नेदरलैंड गाइडलियर. स्पॉट रेट से कन्वर्ट करके हमारा डोमेस्टिक करेंसी का एनपीवी आ जाएगा. डिसीजन तो खैर सेम ही रहेगा. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है ऐसा दे रखा है. तो फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करके प्रेजेंट वैल्यू उसमें से इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करके एनपीवी आ गया. दिस एनपीवी इज से इन माय होम करेंसी, दैट इज इन द डॉलर करेंसी टर्म, बेस्ड ऑन विच वी कैन टेक द डिसीजन. Now listen carefully all of you. Yes, second part of the question में going with the foreign currency approach ऐसा नहीं कि possible नहीं है, पर वो बहुत complicated हो जाएगा. That is the reason. Say we cannot adopt the foreign currency approach in the second part. It would be very complicated. That is the reason. Foreign currency adjusted cost of capital में क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ. Listen carefully all of you.
देखो ईयर 1 का हम लोग फॉरेन करेंसी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू स्पॉट इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट of Netherlands Guidelia currency term divided by 1 plus rate of interest of dollar currency term. This is 1.84 and this is so divided by 1 plus rate of interest of dollar, that is rate of interest of dollar currency. This is 1.84, this is 1.90 is equal to 1 plus rate of interest of Netherlands Guidelia divided by 1 plus rate of interest of dollar currency. ये एक हमने इक्वेशन बनाया. नाउ वी अंडरस्टैंड लाइक दिस. ईयर 1 का हमारा फॉरेन करेंसी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या करना पड़ेगा? नेदरलैंड गाइडलियर एंड डॉलर. We understand that's the 1 plus rate of interest of Netherlands Guidelia divided by 1 plus rate of interest, 1 plus discounting rate of Netherlands Guidelia is equal to 1 plus rate of interest of dollar currency डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 1.25. नाउ हमको ये कैलकुलेट करने का है, इसको उसको अपोजिट साइड लेके गए. 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट फॉर द नेदरलैंड गाइडलियर इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नेदरलैंड गाइडलियर डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डॉलर करेंसी, है ना. इसको नीचे लेके आए, इनटू क्या किया जाएगा? 1.25 किया जाएगा. अच्छा, ना वी अंडरस्टैंड दैट से ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है उसको हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं. तो क्या होगा? 1.84 डिवाइडेड बाय 1.90 इंटू 1.25. जो भी आंसर है उसमें से एक डिडक्ट करो. सो देखो 1.84 डिवाइडेड बाय 1.90, जो भी आंसर है, इंटू 1.25, जो भी आंसर है -1 इंटू 100, दैट कम्स टू 21.05. तो ये 21.05 फर्स्ट ईयर का रेट हुआ, है ना. अभी हमारा बाकी आगे का स्टोरी. सेकेंड ईयर का रेट कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ. सेकेंड ईयर के रेट के लिए एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला लगेगा, wherein we understand that it is 1.84, spot rate is 1.90 into, we understand like this, 1.2105 divided by 1.25 into 1 plus Netherlands Guidelia rate of interest divided by 1 प्लस डॉलर करेंसी रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा? एनुअली कंपाउंडेड लगेगा, इस वजह से. सो 1 प्लस नेदरलैंड गाइडलियर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डॉलर, इसको मैंने एज इट इज रखा और बाकी सबको मैंने लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट किया. सो क्या होगा? 1.84 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 1.90 इंटू 1.2105. तो ये हमारा सेकेंड ईयर का एक इक्वेशन फॉर्म हुआ है. अच्छा, यहाँ पे क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? ये वापस हमको यही का यही इक्वेशन लिखना है, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नेदरलैंड गाइडलिया करेंसी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर नेदरलैंड गाइडलिया करेंसी divided by 1 plus dollar currency rate of interest into 1 plus dollar currency rate of interest. 1 plus rate of interest of dollar currency into 1 plus rate of interest of dollar currency divided by 1.25 का स्क्वायर, क्योंकि डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ना वो कंसिस्टेंट है. अच्छा, ना
सॉरी यहाँ पे गलती की, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखेंगे नेदरलैंड गाइडलियर करेंसी का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखेंगे नेदरलैंड गाइडलियर करेंसी का। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट हमको ये फाइंड करने का है, ठीक है, और हमारे पास ये ऑलरेडी आ चुका है, कितना है 1.2105, ये हमारे पास आ चुका है। सो नाउ वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस, 1.2105 into 1 plus discounting rate of the Netherlands गाइडलियर करेंसी इज इक्वल टू, उसको उस तरफ लेके गए, बाकी सबको नीचे लेके आए, 1 plus rate of interest of Netherlands गाइडलियर करेंसी, 1 plus rate of interest of Netherlands गाइडलियर करेंसी, 1 plus rate of interest of dollar currency, 1 plus rate of interest of dollar currency into 1.25 raised to 2, ऐसा किया जाएगा। Okay, now we understand that over here ये हमारे पास ऑलरेडी है इक्वेशन टर्म में, दिस इज व्हाट से वी ऑलरेडी हैव इट, उसको इसके साथ रिप्लेस किया जाएगा एंड देन विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ दिस एज द डिस्काउंटिंग रेट, ऐसा करके सेकेंड ईयर का रेट होगा। इसका जो भी आंसर आएगा उसको बेस लेके थर्ड ईयर का, फिर बेस लेके फोर्थ ईयर का, ऐसा हमको दैट इज कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली वी आर रिक्वायर्ड टू राइट द डिस्काउंटिंग फैक्टर।